बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.3 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं। देखें 6.3 में कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ को हमने प्रूव करना है। इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने का तरीका ये है कि ये देखिए ये हमारे पास लेफ़्ट साइड इक्वल दी हुई राइट साइड के, तो यहाँ पर हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेके उसको सॉल्व करें और उसका आंसर आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। तो अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास ये 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल आता है सीकेंड स्क्वायर के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसिकेंड। ये 3 जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये आपने याद रखनी है, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमने ये 3 आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है। अब जिस तरह देखें पार्ट 1 है हमारे पास। पार्ट 1 में इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूँगा और आंसर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए। देखिए जो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड आइडेंटिटी में हमारे पास दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर के। यहाँ से मैं 1 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, लेफ़्ट साइड पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 है दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास इक्वल आ रहा है टेन स्क्वायर के, तो यहाँ भी जो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसकी जगह मैं टेन स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और बाहर कास स्क्वायर थीटा इसी तरह ही आएगा। अब टेन आपको पता है कि साइन बाय कास की इक्वल होता है, तो टेन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कास स्क्वायर थीटा, और ये बाहर वाला कास स्क्वायर थीटा इसी तरह आएगा। अब देखो ये कास स्क्वायर और कास स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा इक्वल आना चाहिए 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ से देखिए इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अब आपको पता है कि टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है साइन और कास के, प्लस सीकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय कास के। यहाँ से कास थीटा हम एलसीएम ले लेते हैं। कास थीटा मैंने एलसीएम ले लिया, न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1, और साइन थीटा प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बाय कास थीटा, और यही चीज़ देखें हमने प्रूव करनी थी। थर्ड पार्ट में कह रहा है कास थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1 माइनस 2 साइन थीटा कास थीटा के। इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास कास थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पर हम स्क्वायर ओपन करते हैं। स्क्वायर के लिए आपको पता है कि अगर हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे आ जाता है प्लस 2ab। इस तरह यहाँ पर अगर माइनस हो ए माइनस बी होल स्क्वायर तो वो फिर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर भी यही हमारे पास फार्मूला यूज़ हो जाएगा। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और आगे आ जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई कास थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब देखिए जो हमारे पास है कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे और आगे माइनस 2 कास थीटा साइन थीटा। अब देखें यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।
पार्ट 4 में कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ रहा है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो इसकी राइट हैंड साइड आ रही है, राइट हैंड साइड में हमारे पास साइन नहीं है, सिर्फ काज ही आ रहा है, तो साइन को मैं काज में कन्वर्ट कर लूँगा। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर कास स्क्वायर को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल आ जाता है 1 माइनस, ये देखिए कास स्क्वायर के साथ प्लस से जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कास स्क्वायर लिख देता हूँ। यह कास स्क्वायर थीटा इसी तरह ही आएगा माइनस साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लगा दिया। कास स्क्वायर थीटा, ये बार माइनस है तो अंदर वाली दोनों साइन चेंज हो जाएंगी, -1 और प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए कास स्क्वायर और कास स्क्वायर ये हमारे पास 2 कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और आगे -1, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 5 में देखें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये इक्वल आना चाहिए सीकेंड थीटा और को सीकेंड थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन आपको पता है हमारे पास इक्वल होता है साइन और काज के, प्लस कॉट होता है काज बाय साइन के। जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास साइन थीटा काज थीटा आ जाएगा। ये देखिए काज काज से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और काज से मल्टीप्लाई होकर काज स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए जो फर्स्ट वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर 1 की इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा काज थीटा। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 ओवर काज थीटा। अब ये देखें 1 ओवर साइन हमारे पास इक्वल होता है कोस सीकेंड थीटा और 1 ओवर काज इक्वल होता है सीकेंड थीटा। ये देखिए सीकेंड पहले आ रहा है तो सीकेंड को पहले लिख लें, काज को बाद में लिख लें, सीकेंड थीटा को सीकेंड थीटा, और यह चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 6 है, इसमें हमारे पास 1 माइनस साइन ओवर काज इक्वल आना चाहिए काज ओवर 1 प्लस साइन के। इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा ओवर काज थीटा। अब देखिए ये जो 1 माइनस साइन है इसको मैं रेशनलाइज करता हूँ तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। न्यूमिनेटर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपको पता है सेम टर्म हो, एक में माइनस आ रही है एक में प्लस आ रही हो, तो हमारे पास ये हो जाता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हमारे पास कास स्क्वायर की इक्वल होता है। ये हमने यहाँ से देखें फर्स्ट आइडेंटिटी से, अगर साइन स्क्वायर को हम इस साइड पे ले आएँ तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल आ जाएगा कास स्क्वायर के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे कास स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से देखें एक कास से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में हमारे पास रह जाएगा कास थीटा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा,
और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी काज ओवर 1 प्लस साइन। पार्ट 7 है। पार्ट 7 में देखिए हमें दिया हुआ है साइन थीटा और उसके रूट के अंदर आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल आना चाहिए टेन थीटा के। अब इसकी भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड मैंने ले ली साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखें ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की है जो मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखनी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर भी जहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है इधर मैं लगा लूँगा सीकेंड स्क्वायर। तो ये साइन थीटा बाहर इसी तरह ही आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू सीकेंड थीटा। और सीकेंड हमारे पास इक्वल होता है 1 बाय काज के। अब साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर काज थीटा। और साइन ओवर काज आपको पता ही है हमारे पास टेन थीटा की इक्वल होता है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 8 में कहता है कि काज थीटा इक्वल आना चाहिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं या लेफ़्ट हैंड साइड लेके भी आप इसको राइट हैंड को प्रूव कर सकते हैं। मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। राइट हैंड साइड अगर इसकी हम लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। तो अब भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी है यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम इस साइड पे ले आए तो फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा के। यहाँ से देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। साइन स्क्वायर को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो लेफ्ट साइड पे कास स्क्वायर थीटा रह जाएगा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम कास स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो इधर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कास स्क्वायर थीटा पुट कर दिया। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो के तो ये हमारे पास कास थीटा ही आ गया और ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 9 में कहता है 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा ये हमारे पास इक्वल आना चाहिए 1 ओवर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अभी आपको पता है दो सेम टर्म हो एक में प्लस हो एक में माइनस हो तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा के। अब ये जो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है यहाँ से अगर कास स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे साइन स्क्वायर रह जाएगा और राइट साइड पे हो जाएगा 1 कास स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस कास स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर के। तो ये हमारे पास 1 माइनस कास स्क्वायर इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 ओवर को सीकेंड स्क्वायर थीटा क्योंकि आपको पता है कि साइन और कोसीकेंड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 10 में हमें दिया हुआ है काज एक्स माइनस काज एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल आना चाहिए काज क्यूब एक्स के। अभी देखें यहाँ पर ही हमने लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस काज स्क्वायर के। यहाँ पर जहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर आ रहा है इसकी जगह मैं लिख लूँगा 1 माइनस काज स्क्वायर। तो ये काज एक्स इसी तरह ही आएगा माइनस ये काज एक्स भी इसी तरह आएगा। साइन स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं 1 माइनस काज स्क्वायर। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ। काज एक्स
इस माइनस काज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, काज एक्स 1 से मल्टीप्लाई होके काज एक्स ही आ जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस काज एक्स काज स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके काज क्यूब एक्स हो जाएगा। ये देखें माइनस काज और प्लस काज कैंसिल होके हमारे पास काज क्यूब एक्स ही रह गया, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 11 में साइन ओवर 1 प्लस 1 प्लस काज ओवर साइन एक्स को हमने इक्वल प्रूव करना है 2 को सीकेंड एक्स के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन एक्स ओवर 1 प्लस काज एक्स प्लस 1 प्लस काज एक्स ओवर साइन एक्स। देखिए दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं, इनको ऐड करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों के एलसीएम आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। यहाँ पर 1 प्लस काज से कैंसिल हो जाएगा और साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा प्लस, इस तरह यहाँ पर साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, यह टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होके 1 प्लस काज एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पर देखो होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। अब ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस काज स्क्वायर एक्स प्लस 2 काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स आ जाएगा। इन दोनों टर्म्स को अगर हम इकट्ठा कर लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस काज स्क्वायर एक्स हो जाएगा, आगे प्लस 1 और प्लस 2 काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। ये देखें जो साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर है, साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर की जगह हम 1 पुट कर देंगे, प्लस आगे भी 1 आ रहा है और आगे 2 काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। ये 1 और 1 ऐड हो गए, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, आगे प्लस 2 काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस काज एक्स। यहाँ पर देखें 2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर कॉमन लें तो इधर 1 रह जाएगा प्लस काज एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स और आगे आ रहा है 1 प्लस काज एक्स। ये 1 प्लस काज एक्स और 1 प्लस काज एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2 ओवर साइन एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ओवर साइन एक्स, 2 इसी तरह ही आएगा और 1 ओवर साइन हमारे पास इक्वल होता है को सीकेंड एक्स के। और यही चीज़ देखें हमने 2 को सीकेंड एक्स प्रूव करनी थी और 2 को सीकेंड एक्स हमारे पास प्रूव हो गया। पार्ट 12 में हमें दिया हुआ है साइन एक्स ओवर 1 प्लस काज एक्स इक्वल आना चाहिए 1 माइनस काज एक्स ओवर साइन एक्स के। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते साइन एक्स ओवर 1 प्लस काज एक्स। इसको हम रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस काज एक्स है, तो इधर हमारे पास 1 माइनस काज एक्स ओवर 1 माइनस काज एक्स आ जाएगा। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली दोनों टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था दोनों अगर सेम टर्म हो, एक में प्लस हो एक में माइनस हो, तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस काज एक्स डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही माइनस काज एक्स का स्क्वायर लेंगे तो काज स्क्वायर एक्स आ जाएगा।
और जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी से कास स्क्वायर एक्स को अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स इक्वल आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के। तो 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह हम साइन स्क्वायर लगा देंगे। न्यूमिनेटर में साइन एक्स और 1 माइनस कास एक्स इसी तरह ही आएंगे। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर एक्स लगा दिया। अब एक साइन से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस कास एक्स ओवर साइन एक्स। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 13 में हमें दिया 1 ओवर 1 प्लस कास एल्फ़ा प्लस 1 ओवर 1 माइनस कास एल्फ़ा, ये इक्वल आना चाहिए 2 प्लस 2 काट स्क्वायर एल्फ़ा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इस लेफ्ट हैंड साइड को मिसाल करते हैं। यहाँ पर देखें दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म्स है, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कास एल्फ़ा इंटू 1 माइनस कास एल्फ़ा। अभी देखें 1 प्लस कास से कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस कास एल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके इसी तरह ही आ जाएगा 1 माइनस कास एल्फ़ा। आगे प्लस की साइन है, ये 1 माइनस कास और 1 माइनस कास कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस कास एल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होके 1 प्लस कास एल्फ़ा आ गया। यहाँ पर देखें प्लस कास और माइनस कास कैंसिल हो गए। 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कास एल्फ़ा और 1 माइनस कास एल्फ़ा, दोनों सेम टर्म में, एक में प्लस एक में माइनस होती है, हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर एल्फ़ा। अब आपको पता है कि 1 माइनस कास स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर के, तो 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह मैंने साइन स्क्वायर लगा देना। जिस तरह देखें यहाँ पर भी 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह मैंने साइन स्क्वायर लगा दिया था, तो इधर भी 1 माइनस कास स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लगा देंगे। न्यूमिनेटर में 2 इसी तरह आएगा, डिनोमिनेटर में ये हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फ़ा आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर एल्फ़ा, 2 इसी तरह ही आएगा और 1 ओवर साइन स्क्वायर एल्फ़ा ये हमारे पास होता है। देखिए जिस तरह इधर हमने 1 ओवर साइन को कोसिकेंड लिखा था, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर हो जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर एल्फ़ा के। और यह आपने देखें, यह हमने किया हुआ है कि कोसिकेंड स्क्वायर इक्वल होता है 1 प्लस काट स्क्वायर के। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर आया है, इसकी जगह मैंने लगा देना है 1 प्लस काट स्क्वायर एल्फ़ा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2 प्लस 2 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 काट स्क्वायर एल्फ़ा आ जाएगा। और यही चीज़ देखें हमने प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास प्रूव हो गई। क्वेश्चन 14 है, यहाँ पर भी देखें इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी कास 4b माइनस साइन की पावर 4b। अब कास 4 को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस साइन 4 को भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है। अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है। देखिए जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो ये हमारे पास इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लगा देंगे। एक दफ़ा आ जाएगा कास स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी और दोबारा आ जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हम 1 लगा देंगे और ये आ जाएगा कास स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। लेकिन राइट साइड पे जो हमने
प्रूव करना है उसमें सिर्फ साइन ही आ रहा है, काज नहीं आ रहा। तो काज को भी हम साइन में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी से अगर साइन को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो काज स्क्वायर फिर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के। तो इधर काज स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये आगे माइनस साइन स्क्वायर बी पहले का आ रहा है। अब ये 1 इसी तरह आएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये -2 साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। पार्ट 15 पार्ट में हमें सीकेंड एक्स माइनस 10x होल स्क्वायर दिया गया है। सीकेंड एक्स माइनस 10x होल स्क्वायर ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स के। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सीकेंड एक्स माइनस 10x होल स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, आगे प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। अब देखिए जो सीकेंड स्क्वायर है, सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, या सीकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर इक्वल होगा साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स के, आगे -2 सीकेंड एक्स आ जाएगा 1 ओवर कॉस, सीकेंड एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर कॉस, और 10x इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, साइन ओवर कॉस के। तो यहाँ काज और काज मल्टीप्लाई होके काज स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। अभी देखें तीनों के डिनोमिनेटर में काज स्क्वायर आ रहा है, तो काज स्क्वायर एक्स में एलसीएम ले लेता हूँ। काज स्क्वायर एक्स एलसीएम ले लिया, न्यूमिनेटर में आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स -2 साइन एक्स। अब देखें यह जो हमारे पास पूरी चीज़ें आ रही है, ये सारी न्यूमिनेटर वाली चीज़ हमारे पास इक्वल होगी 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर के, और कास स्क्वायर को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। न्यूमिनेटर वाली टर्म इसी तरह ही आएगी 1 माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर देखें अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा 1 प्लस साइन एक्स और एक दफ़ा 1 माइनस साइन एक्स के। अब 1 माइनस साइन और एक 1 माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स रह जाएगा। और यही चीज़ देखें हमने 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन यही हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। क्वेश्चन 16 है, इसमें साइन एक्स 10x प्लस काज एक्स इक्वल आना चाहिए सीकेंड एक्स के। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन एक्स 10x प्लस कॉज एक्स। अब यहाँ पर देखें साइन एक्स इसी तरह ही रखेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर काज एक्स, क्योंकि 10 आपको पता है साइन बाय काज होता है, और ये काज एक्स इसी तरह ही आएगा। साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में काज एक्स प्लस ये काज एक्स बाय 1 आ गया। इनका दोनों फ्रैक्शन वाली टर्म में इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम आ गया काज एक्स, यहाँ काज काज से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स आगे प्लस ये काज एक्स से मल्टीप्लाई होके काज स्क्वायर एक्स आ गया। और जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी में आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर हमारे पास 1 की इक्वल होता है,
तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास 1 की इक्वल होगा। इसकी जगह हमने 1 लगा दिया और डिनोमिनेटर में cos x इसी तरह आ रहा है। 1/cos हमारे पास इक्वल होता है सीकेंड के, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखें सीकेंड x। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो गई। ये इजी एक्सरसाइज थी। उम्मीद करता हूँ तमाम क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।